अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब असम्बली के मोस्ट सीनियर मेंबर सईद अकबर नवानी। उनसे बात करते हैं। नवानी साहब, डेफॉर्मेशन बिल ला रही है पंजाब हुकूमत, क्या कहेंगे इस बिल के हवाले से? ठीक काम हो रहा है? मैं कहता हूँ कि जो कोई भी लेजिस्लेशन हो उसमें पहली तो बात है कि उसकी ज़रूरत को महसूस किया जाए कि आया ज़रूरत है या नहीं। मैं आप पे सवाल करता हूँ कि यहाँ जो गलत रिपोर्टिंग होती है जिसमें लोगों की बेगुनाह पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उनको कोई रुकावट ना हो और उनके लिए कुछ तो होना चाहिए कि अगर वो गलत रिपोर्टिंग करते हैं, बात तो है कि गलत रिपोर्टिंग की, डिसइंफॉर्मेशन की, अगर वो इस तरह का जो रिपोर्टर नहीं करता तो उसको क्या फ़िक्र है कि अगर मैं कोई भी का बात करता हूँ तहकीक के साथ करता हूँ और उसकी छानबीन करके करता हूँ तो उसमें क्या उसको तहकीक है। ये तो नहीं है ना कि गलत रिपोर्टिंग भी ऐसे मेरे कहने पे होगी, उसकी कोई एक पूरी उन्होंने उसका एक पूरी तरीक़ाकार बताया है। उस तरीक़ाकार के मुताबिक जब वो उस नहे तक पहुँचेगा तो फिर उसके बाद उसका जुर्माना होगा 20 लाख, ऐसे तो नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ पे कोई ना कोई पाबंदी इस बात पे होनी चाहिए कि जो गलत बात हो। नवानी साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं। इससे पहले नैब का कानून बना, वो यही बताया गया जी एहतसाब होगा जो करप्ट लोग हैं, लेकिन वो बाद में सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो इस तरह के जो सख्त कानून बनाए जा रहे हैं, क्या इसमें ये भी श्योरिटी रखी जाएगी कि इसका कोई सियासी इस्तेमाल नहीं होगा? नहीं, मैं इस बात पे आपसे इख्तिलाफ नहीं करता कि इस मुल्क में या इसमें जो भी लेजिस्लेशन होती है वो मिसयूज़ होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लेजिस्लेशन इसलिए ना की जाए कि वो कोई मिसयूज़ हो। मिसयूज़ होने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, लेकिन जो सही हो उसको वो काम होना चाहिए, उस पे कोई ना कोई कदगन या पाबंदी होनी चाहिए। नवानी साहब, आपने मसवदा देखा है, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि जो मिस यूज़ को रोके? मैं समझता हूँ कि जो किसी के ऊपर इल्ज़ाम होगा और वो उसकी जो रिपोर्टिंग है उसको जब थ्रेश आउट किया जाएगा तो डेफिनेटली उसकी ये पाबंदी तो होगी ना कि भाई वो गलत जो इन्फॉर्मेशन होगी उसका जब कोई सबूत नहीं होगा, जो रिपोर्टिंग की जाएगी तो वो गलत होगी, जब उसका सबूत होगा तो वो गलत नहीं होगी। अच्छा, डिजिटल मीडिया का दौर है और ये जो कानून साजी की जा रही है, इससे तासुर यही आ रहा है कि पंजाब हुकूमत जो है वो सोशल मीडिया से ख़ाइफ है, उसको जो है काबू करने की कोशिश कर रही है। तो इतनी ख़ाइफ क्यों है? नहीं, ख़ाइफ नहीं है, मतलब भाई ख़ाइफ आप ख़ाइफ कहें या किसी को किसी दायरा अखलाक में या दायरे में लाने की बात है तो उसमें तो कोई ऐसी नहीं है ना। जो ऊधम मचा हुआ है इस मुल्क में सोशल मीडिया पे हो या किसी जगह पे भी हो तो उसको कोई ना कोई कहीं नहीं कहीं तो रोकना है। मतलब जो कोई इल्ज़ाम है आप किसी बंदे पे लगा देते हैं जिसके फरिश्तों को भी नहीं पता होता और बाद में वो सफाइयाँ जितनी दे कोई मानता ही नहीं है, तो उसकी पाबंदी मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ होना चाहिए। अच्छा नवानी साहब, इसमें एक ये भी चीज़ है कि हुकूमत बड़ी उजलत का शिकार है, बड़ी जल्दी जल्दी इस कानून को मंजूर करवा के इम्प्लीमेंट करना चाह रही है। अपोजिशन भी इस पे एतराज़ कर चुकी है कि जितने दिन दिए गए हैं वो थोड़े हैं। तो इतनी उजलत जो है वो क्यों है? उजलत होती नहीं, लेजिस्लेशन का एक रूल में प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर ही अडॉप्ट किया गया है, उसमें कोई जल्दी नहीं है। अगर वो कहें कि ये लाने में जल्दी लाएं तो वो तो उनकी बात है, लेकिन जो रूल्स एंड प्रोसीजर है असम्बली का उसी के तहत वो आ जाए। अभी उस पर डिस्कशन होगी, उसमें अमेंडमेंट्स आएंगी, वो सारा प्रोसीजर होगा, इसलिए आप फिक्र न करें। बहुत एक आखिर में ये बता दें कि आज एक बड़ा अहम नुक्ता जो है वो पंजाब के अवाम में उठाया गया है जिम खाना के हवाले से। उसमें आपने भी अपनी जो राय है वो रखी है, लेकिन वो बड़ी मायूसाना है। तो क्या आपने ये कहा था कि आप इसको बेशक इस मामले को उठा लें, लेकिन इस पे कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको लगता है कुछ होगा? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों ऐसा क्यों है कि क्यों ना, नहीं जहाँ जो पावर वाले लोग हैं उन्हीं का जिम खाने पे कब्जा है तो कौन करेगा? तो वो जो लोग हैं वो हुकूमत से भी ज़्यादा पावरफुल। हुकूमत उन्हीं की है ना जो काबिज है।